अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू लर्न विद उरूज फ़ातिमा। आज का थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर मीन के जिसको आप पीयू यूनिवर्सिटी कहते हैं लाहौर में, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उसका नाम आता है और वो नंबर 1 पे हमारे पंजाब में लाहौर में ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है और उसके एडमिशन्स जो हैं उसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं कोई गलत बयानी नहीं करूंगी आपके पास जी, मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, ये मैं जो ओरिजिनल वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड किया है मैं वही सारी बातें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को वो क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ जो है ना वो क्लियर करूँगी। सबसे पहले अगर तो आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा लें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपको मिले और आपके लिए वो वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो और आपके काम आ सके। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हमने फर्स्टली पहला काम क्या करना है, हमने अपना गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करके आपने ऊपर लिख लें पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, या आप pu.edu.pk करके वेबसाइट को सर्च कर लें। जैसे ही आप वेबसाइट को सर्च करेंगे आपके पास इस तरह का एक ओपन हो जाएगा। आपने इसको, ये जो वेबसाइट आपको शो हो रही है, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर रही थी कि इसकी मेरिट लिस्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कब तक शो होंगी या कब तक जो है वो हमारे पास पोर्टल जो है वो ओपन होगा। तो एडमिशन्स जो हैं उसके हवाले से डेट अभी तक कोई अनाउंस नहीं की गई कि फ़लाँ डेट को हमारे जो हैं वो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक क्राइटेरिया यहाँ पे बताया है जो कि स्पेशली पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट्स के लिए है। वो क्राइटेरिया क्या है, उनका ये कहना है कि अगर किसी बच्चे ने बीएस ग्रेजुएशन किया है या एमए एमएससी कर चुका है तो वो बंदा जो है वो मतलब वो स्टूडेंट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन ले सकता है पीएचडी प्रोग्राम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि वो पीएचडी ना करें, वो बीएस के बाद 2 साल प्रोग्राम इनके सेमेस्टर सिस्टम पे एमफिल करें और उसके बाद वो अपने पीएचडी जो है वो सेपरेट करें। तो नो डाउट इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप एमफिल भी कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं बीएस के बाद। सेकेंडली ये कि जिन बच्चों ने एमफिल जो है वो किया हुआ है वो भी पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कुछ पासिंग क्राइटेरिया रखा है। वो पासिंग क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, पासिंग क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि एमफिल जिन्होंने जो कर चुके हैं स्टूडेंट, एमफिल वालों के लिए 70% मार्क्स गेन करना टेस्ट में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो नोटिस जो है उसमें आपने जाना है और नोटिस में जाके जो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट पे अपलोड किया गया है वो क्या है, उसमें एडमिशन्स ओपन है हाफिज़े कुरान वालों के लिए, और एडमिशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास जो हैं वो उनमें एडमिशन्स ओपन है, और स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से उसमें भी एडमिशन्स जो हैं वो ओपन है जिन बच्चों ने करना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमास वगैरह भी करना चाह रहे होते हैं, तो वो उनके लिए जो है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट हमारे पास ये नीचे आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि एडमिशन्स इन एमएस एमफिल मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी मीन के एमफिल में एडमिशन लेने के लिए क्या हमारे पास नोटिस आया, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर जो भी उन्होंने जारी किया है नोटिफिकेशन वो आ जाएगा। फर्स्ट हमारे पास क्या एमफिल स्टूडेंट के लिए, अब उसमें उसने क्या कहा है कि हमारे पास 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए और उसमें हमने एमए किया, एमएससी किया, एलएलबी किया, बीएस ऑनर्स किया है, वो डिपेंड ऑन डिग्री हमने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया था। ये नीचे भी कुछ डिग्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। हमने ये हमारे पास मस्ट एचईसी से जो अप्रूव यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो है हमारे पास ये डिग्री होनी चाहिए हमारे पास, उसके बाद हम एमफिल में एडमिशन ले सकते हैं। और सेकंड इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है कि 3rd डिवीजन किसी भी करियर में मीन के मैट्रिक से ऑनवर्ड मास्टर तक मीन के बैचलर तक अगर आपकी किसी भी क्लास में या किसी भी डिग्री में 3rd डिवीजन है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप एमफिल में एडमिशन नहीं ले सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी में बाकी इदारे हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में 3rd डिवीजन का कोई भी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है पीएचडी के लिए। तो पीएचडी के लिए उन्होंने कहा है कि आपके पास हम पीएचडी में बीएस के बाद भी या एमएससी के बाद भी पीएचडी में अप्लाई
कर सकते हैं। और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि हमारा जो CGPA है वो 3 से अबव होना चाहिए, मीन के आउट ऑफ 4 3 से अबव होना चाहिए। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो HEC से अप्रूव होनी चाहिए, जहाँ से हमने ये जो लास्ट ईयर प्रोग्राम है वो हमने कंप्लीट किया हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि GPA उसने बता दिया है कि हमारे पास जो है MS या MPhil, BS के बाद भी हम PhD में एडमिशन ले सकते हैं, और MS या MPhil के बाद भी हम PhD में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड यहाँ पे भी यही सेम क्राइटेरिया कि 3rd डिवीजन वाला बंदा जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि क्या क्राइटेरिया है पासिंग का, और क्या वो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, मीन के जो जैसे ग्री टेस्ट देते हैं ना हम, GRE ग्री टेस्ट होता है, इसी तरह का टेस्ट होगा हमारा जो कि HEC से अप्रूव्ड कमेटीज़ जो हैं वो कंडक्ट करेंगी। और MPhil के स्टूडेंट जिन्होंने PhD के लिए लेना है उनके 70% मार्क्स होने चाहिए, और जिन्होंने MPhil में एडमिशन लेना है उनके 50% मार्क्स टेस्ट में होने चाहिए। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द MPU के जिस तरह टेस्ट प्रिपरेशन या टेस्ट का पैटर्न क्या होता है वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर मल्टीपल चॉइसेस के साथ साथ हमारे पास थ्योरी सब्जेक्ट पार्ट भी आता है, मतलब सब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चन दिए जाते हैं, हमने उनको सॉल्व करना होता है। हाँ जी, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि द एडमिशन रेगुलेशन ऑफ MS, MPhil या MSc कैन आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट। हम जो है मतलब अगर इसके अलावा जो है रेगुलेशंस वगैरह जो हैं वो हम रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं हम वहाँ से जाके जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ 8 सेमेस्टर, वो बच्चे जो कि जिनका अभी तक BS के 8 सेमेस्टर या MSc के 4थे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया और उनके पास ट्रांसक्रिप्ट वगैरह नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो जब एनरोल हो जाएंगे तो उन्होंने अपना सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट के अंदर, जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनको वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर जमा करवानी होंगी। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स विदाउट थीसिस इन MS MPhil, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने MPhil कर चुके हैं और थीसिस जो है उनके कंप्लीट नहीं है या उन्होंने थीसिस वर्क किया ही नहीं है MPhil में, तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं PhD में। लेकिन उनका क्या होगा कि उनके लिए एक अलहदा कमेटी बिठाई जाएगी और वहाँ पे उनको कोई एक कोर्स टाइप दिया जाएगा जिसमें थीसिस वगैरह का उनको जो है वो काम सिखाया जाएगा, क्योंकि PhD इज़ टोटली बेस्ड ऑन थीसिस, प्रोजेक्ट्स और इस तरह जो है वो आपके उस काम पे बेस कर रहा होता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव प्रीवियसली कंप्लीटेड अ ग्रेजुएट डिग्री इन द सेम डिसिप्लिन, उन्होंने इसी सेम डिसिप्लिन में ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट की हुई है, सच स्टूडेंट्स शैल रिसीव क्रेडिट फॉर प्रेयर कोर्स work and final decision about the examination of credit hours will be given and notified by the respective DDPC। अब यहाँ पे क्या है, DDPC ये डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट का एक अपना हेड होता है जो कि आपको गाइड कर रहा होता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में उसको DDPC का नाम दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ कैंडिडेट्स एडमिटेड फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन्स देन डेफिशिएंसी कोर्सेज मस्ट बी टेकन बाय द PhD स्कॉलर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स एज रिकमेंडेड बाय द रेस्पेक्टिव DDPC। मीन के ये यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ नोटिफिकेशन या कुछ वो आप ये कह लें कि रूल्स बता दिए हैं कि आप MPhil या PhD में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए और किस तरह जो है वो। अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जो मेरी उधर बात हुई है उनके कहने के मुताबिक ये है कि सितंबर के सेकंड वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला एडमिशन अनाउंस हो जाएंगे। जैसे ही एडमिशन अनाउंस होंगे फिर हम उसके बाद अप्लाई करेंगे वहाँ पर, और अप्लाई करने का भी इंशाल्लाह ताला मेथड मैं आपको बताऊँगी कि हम पोर्टल पर जाके किस तरह अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद किस तरह जो है वो हम एडमिशन्स के लिए अप्लाई करेंगे, किस तरह अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर की बात बता दूँ तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मुझे ये मैसेज आ रहा होता है कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है, मतलब सेमेस्टर की या ये वो। वेबसाइट पे सारी चीज़ें पड़ी होती हैं लेकिन मोस्टली हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमने कहाँ से जो है ना वो चेक करना है। तो चेक करने का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे देखें आप वेबसाइट पे अगर जाएँ तो फ़ीस स्ट्रक्चर, अभी मैं देख रही थी कि MPhil मैथमेटिक्स का वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप नीचे इसको स्क्रॉलिंग करेंगे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स वालों की दिखा देती हूँ कि मैथमेटिक्स वालों का उन्होंने MPhil के लिए या PhD के लिए क्या क्राइटेरिया है और किस तरह जो है वो फ़ी क्या है उनकी, और डिपार्टमेंट में मतलब सेमेस्टर सिस्टम किस तरह है और पर सेमेस्टर हमने कितनी फ़ी पे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर हर एक डिपार्टमेंट की सेपरेट दी हुई हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या मज़ीद किसी डिपार्टमेंट के बारे में पूछना तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसके बारे में जो है ना
डिटेल के साथ गाइड कर दूंगी। यहाँ पे देखिए आप ग्रेजुएट का भी है, एमफिल का भी है, मास्टर्स का भी है, पीएचडी का भी है। तो हम क्या चेक करते हैं, हम एमफिल वालों को चेक करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ एमफिल की बात कर रही थी, तो एमफिल वालों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे हमारे पास फी का ऑप्शन आएगा, ये देखें नीचे आ गई एमफिल मैथमेटिक्स का कोर्स आउटलाइन क्या होगी, विल बी अपडेटेड सून। वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द आपको बता देंगे या यहाँ पे अपलोड कर देंगे। 50 सीट्स हैं यहाँ पे, मेरिट जो है वो उसमें 50 लोग जो है सिलेक्ट होंगे। टोटल 50 सीट्स हैं यहाँ पे। ड्यूरेशन 2 ईयर्स का है। टीचिंग सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम है, और सेशन जो है वो या सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट होंगे, और एक सेशन जो है वो फेब और मार्च में स्टार्ट होगा। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास 4 साल बैचलर या एमएससी 2 ईयर्स की डिग्री जो है वो होनी चाहिए कंप्लीट। क्रेडिट आर इस कोर्स के जो हैं वो एमफिल मैथमेटिक्स के 30 होंगे। फ़ी क्या होगी, फ़ी यहाँ पे उन्होंने पर सेमेस्टर डिस्क्राइब कर दी है कि सेमेस्टर 1 में हम 19,925 रुपये पे करेंगे, सेमेस्टर 2 में 16,575 रुपये, सेमेस्टर 3 में 19,675 रुपये, और सेमेस्टर 4 में 17,825 रुपये। मीन के ये जो वेरिएशन है फ़ी की, ये डिपार्टमेंट का कुछ इसका क्राइटेरिया होता है। ये वेरिएशन इस तरह जो है वो हर सेमेस्टर होती रहती है। डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स, और फैकल्टी में ये आता है हमारे पास साइंसेस में। यहाँ पे ये मैं कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। और बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक शेयर करना मत भूलें। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी और यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलें जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।